नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाय शुभम। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों अभी कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था कुछ समस्याओं के कारण, लेकिन अब आप लोग को डेली अपडेट इस चैनल पर मिलेगा दोस्तों। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग को, कुछ दिन से अभी अपडेट नहीं दे पा रहा था, इसके लिए तो चैनल पर फिर से आप लोग का स्वागत है मेरा। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि कल 13 मई को छत्तीसगढ़ के बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद यानी सहायक शिक्षक भर्ती विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो 2 अप्रैल को डिसीजन सुनाया था कि बीएड वालों को हटाकर 6 सप्ताह के भीतर केवल डीएलएड वालों की नई मेरिट सूची जारी की जाए, उसके परिप्रेक्ष्य में बीएड वाले जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। उसमें 2 केस लगा हुआ था, नवीन कुमार और हरिशंकर के नाम से। दोनों केस को एक साथ मर्ज कर दिया गया, टैग कर दिया गया दोस्तों, और दोनों केस की सुनवाई हुई। आप सभी लोगों ने लाइव देखा होगा विभिन्न चैनलों के माध्यम से। तो मैं उसका आज आप लोगों को हिंदी सार में समझाऊंगा कि क्या हुआ और आगे क्या होगा, किसका पलड़ा भारी था, डीएड जीतेगा या बीएड जीतेगा। इसका यदि आप लोग समझना चाहते हैं तो निष्पक्ष होकर सुनेंगे दोस्तों। यदि आप बीएड पक्ष से हो या डीएड पक्ष से हो, देखिए जो डिसीजन है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। फिर आप लोग कमेंट में ब्लेम करते हैं कि सर आप बीएड का पक्ष ले रहे हैं या डीएड का पक्ष ले रहे हैं। देखिए मेरे पक्ष लेने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। जो चल रहा है, चाहे बीएड का पलड़ा भारी हो या डीएड का पलड़ा भारी हो, जो मेरिट एंड लॉ के बेस पे जिसका डिसीजन आएगा वो हम लोग बता रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सर आप कि किसी पक्ष को ले रहे हैं। ऐसा मैं मेरे पक्ष लेने से यदि हो जाता तो फिर तो दिक्कत नहीं होता कि मैं बोल देता कि भाई डीएड भारी है तो मतलब डीएड को हो जाए, या बीएड को बोल दो कि बीएड को नहीं हटाया जाए नौकरी से। तो उनका तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए क्या हुआ कि जैसे ही कल सुनवाई शुरू हुई तो बीएड के पक्ष से 4 से 5 वकील, सुपर सीनियर वकील रेडी किए गए थे। आप लोग सब ने देखा होगा, पटवालिया सर और कुछ थे, नाम में मुझे अभी क्लियर नहीं है। तो ऐसे 4-5 वकील थे सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट का। डीएलएड की तरफ से मनदीप कालरा जी थे और एक और एडवोकेट थे सीनियर, वो जो कि किसी दूसरे केस में थे। तो डीएड के वकील ने क्या बोला, सबसे देखिए स्टार्टिंग में जो आप लोग देखेंगे हंसी मजाक चला होगा, इतने सारे सीनियर वकील। तो जज ने बोला कि केस डिसमिस था, वो हंसी मजाक था, वो तुरंत डिसमिस नहीं किया गया वो आपस में। क्योंकि देखिए बीएड डीएड विवाद जो इतना फैल चुका है इतना पूरे देश में कि हर जज को पता है कि ये क्या विवाद चल रहा है। तो लोग देखते ही बोल देते हैं कि 11 अगस्त का डिसीजन आ गया और उसका एक बार रिव्यू भी हो चुका है 8 अप्रैल को। तो डिसमिस ऐसा मतलब मजाक था वो, लेकिन वो सीरियस में नहीं लेंगे उसको, तो ऐसा डिसमिस बोले। लेकिन फिर जैसे ही जब आर्गूमेंट शुरू हुआ तो डीएलएड के वकील मनदीप कालरा ने बोला कि हमारे जो सीनियर वकील है वो अभी किसी दूसरे केस के परिवी में है, तो अभी पास ओवर कर दिया। तो जज ने क्या कर दिया, उसको पास ओवर कर दिया गया। फिर जैसे ही पास ओवर किया तो फिर से बार जब सुनवाई के टाइम आया 1 बजे के आसपास, तो जब उस टाइम के साथ बीएड के एक वकील जो थे सीनियर वकील, तो बीएड वालों ने बोला कि हमारे जो वकील जो है मतलब एडवोकेट जो है वो किसी दूसरे केस में अभी बिजी है, तो उनके लिए थोड़ा सा। तो जज ने बोला कि ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो डीएलएड वालों ने बोला जज को। तो फिर जज ने बोला कि भाई आपको जब एक बार मौका दिया तो एक बार बीएड वालों को भी मौका देना जरूरी है ना। तो उनको भी एक बार मौका दिया गया, दोनों को इस प्रकार मौका मिला। तो जज ने बोला कि अब अगले शुक्रवार को इसकी सुनवाई होगी, यानी कि फ्राइडे को इस केस को फिर से लिस्ट किया जाएगा। तो देखिए क्या लिस्ट, देखिए छत्तीसगढ़ में तो आप लोग सब लोग को पता होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 अप्रैल को जो रिव्यू किया है अपनी याचिका में, रिव्यू मध्य प्रदेश की याचिका को रिव्यू किया है, तो 11 अगस्त का जो केस है वो पलट गया। मतलब पलटा नहीं है, मतलब उसका एक नया आ चुका है, उसमें संशोधन होकर के 8 अप्रैल को। तो जो संशोधन हुआ था ये था कि जो अपॉइंट मतलब पहले से यदि नोटिफिकेशन में बीएड मेंशन है तो वो बिल्कुल एलिजिबल है पात्रता नौकरी पाने के लिए सहायक शिक्षक पर। और यदि किसी कोर्ट के द्वारा उनको जबरदस्ती, मतलब जैसे राजस्थान में क्या हुआ था, उनको पहले शर्त नहीं दी, मतलब नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं किया गया था बीएड को। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट जाकर के मेंशन करा, तो उनको वैसा नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या था, पहले से मेंशन था और नोटिफिकेशन चैलेंज तो डीएड वालों ने कर दिया था। लेकिन इस चीज़ को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नहीं माना कि जो बीएड वाले चैलेंज करेंगे तभी उसको माना जाएगा, ऐसा है ना। तो फिर छत्तीसगढ़ में क्या, और उन्होंने क्या बोला था कि 8 अप्रैल में कि 11 अगस्त के पहले ज्वाइनिंग होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त के बाद ही ज्वाइनिंग हुआ है, लगभग सितंबर में मेरे ख्याल से हुआ है ना, 25 सितंबर के आसपास छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग हुई है। तो छत्तीसगढ़ में तो मुझे मुश्किल लग रहा है, देखते हैं अब शुक्रवार को। मुझे लगता है कि जहाँ तक केस डिसमिस हो सकता है, ये मेरी अनुमान है। क्योंकि देखिए जज ने सब लोगों को सभी फाइलिंग पता होता है, कब ज्वाइनिंग हुई, कब सब लिस्टेड रहता है, फाइलें सब लगा रहता है, कब चल नोटिफिकेशन आया, कब इसका एग्जाम हुआ, कब ज्वाइनिंग हुई, कब नोटिफिकेशन चैलेंज। देखिए छत्तीसगढ़ में डीएलएड वालों ने इसको 30 मई को ही चैलेंज कर दिया था, है ना। बस बीएड वाले के पास एक पलड़ा भारी कि उनको जो है वो नोटिफिकेशन में मेंशन था कि बीएड
जो है वो वैलिड क्वालिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन के टाइम पर शामिल था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त के बाद ही ज्वाइनिंग हुई, तो मुझे लगता है केस जो है वो डिसमिस की ओर जा सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि इस पर क्या सुनवाई होती है, बीएड वाले और क्या अपना नया रणनीति लेकर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपके यदि कोई पहचान के होंगे बीएड या डीएड से संबंधित, तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप मुझसे व्हाट्सअप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी अपडेट पाने के लिए अभी मैं लास्ट सीजी सेट, छत्तीसगढ़ में सीजी सेट की भर्ती आई हुई है, मतलब सॉरी पात्रता परीक्षा आई है, राज्य पात्रता परीक्षा। तो यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म को कैसे भरना है उसका आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।